2017 के टाइम पर टाटा ने इंडियन मार्केट में एक ऐसी MPV/SUV लॉन्च करी जिसका क्रेज आज तक मार्केट में है और लोग इस गाड़ी को टैंक के नाम से भी बुलाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टाटा हेक्सा के बारे में। ये गाड़ी उस टाइम पर बहुत सारे नेक्स्ट लेवल फीचर्स के साथ आती थी, मतलब महिंद्रा की XUV 500 और टोयोटा की इनोवा जो सेम सेगमेंट में आती थी। इन दोनों गाड़ियों से कई ज्यादा फीचर्स टाटा की हेक्सा में थे। इनफैक्ट सिर्फ फीचर्स ही नहीं, टाटा हेक्सा में जो इंजन यूज करा गया था वो महिंद्रा की XUV 500 और टोयोटा इनोवा से भी कई ज्यादा पावरफुल थी। 400 Nm तक का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी टाटा हेक्सा। तो इतना कुछ अच्छा होने के बाद भी टाटा हेक्सा क्यों नहीं चली और लॉन्च होने के सिर्फ 3 साल बाद ही इसे डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया? टाटा वालों ने इसे बेचने के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने एक एड शूट किया था जिसमें टाटा हेक्सा लिटरली एक एयर बस को खींच देती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हेक्सा की टोइंग कैपेबिलिटी बहुत ही कमाल की थी और सिर्फ पावर ही नहीं, लुक्स के मामले में भी ये गाड़ी सबसे ज्यादा बड़ी लगती थी अपनी कॉम्पिटिटर से। टोयोटा की फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा चौड़ी थी टाटा की हेक्सा। 19 इंच के अलॉयज आते थे इसमें। तो टाटा हेक्सा की मैं तारीफ करने जाऊंगा तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इतना कुछ मस्त होने के बाद भी ये गाड़ी अपनी कंपटीटर्स को क्यों नहीं हरा पाई और सेल्स इस गाड़ी के इतने कम थे कि टाटा वालों का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत मुश्किल से रिकवर हो पा रहा था। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आज हम यही पता लगाएंगे कि टाटा की हेक्सा फेल क्यों। 2010 में जब टाटा मोटर्स ने उनकी आरिया लॉन्च की इंडियन मार्केट में, तो इसी को देखकर महिंद्रा ने उनकी XUV 500 लॉन्च करी ठीक 1 साल बाद। तो ये टाटा और महिंद्रा की आपस में जो राइवलरी है ये आज से नहीं है, बहुत पुरानी है, जिसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन 2010 में आरिया में ऐसे फीचर्स आते थे जो कोई भी गाड़ी ऑफर नहीं करती थी। हेक्सा की तरह आरिया भी एक SUV/MPV थी और इसे 10 लाख के दाम पर लॉन्च किया गया था। अब उस टाइम पर टाटा आरिया की सबसे बड़ी राइवल्स थी टोयोटा की इनोवा और महिंद्रा की XUV 500। वैसे देखा जाए तो इन दोनों गाड़ियों से कई ज्यादा टाटा आरिया ऑफर करती थी, पर इनके सेल्स फिगर कुछ और बोलते थे। जहां इनोवा की 5000 यूनिट्स तक बिक जाती थी एक महीने में, वहीं टाटा आरिया की मुश्किल से 500 यूनिट्स बिकती थी। मतलब इस MPV वाले सेगमेंट में टोयोटा की इनोवा को टाटा आरिया छू भी नहीं पा रही थी। टाटा आरिया इनोवा से ज्यादा महंगी थी, ये नीश कस्टमर्स के लिए बनाई गई थी और इसीलिए इसकी प्राइसिंग भी काफी प्रीमियम थी। उस टाइम पर लोग टाटा की गाड़ी पर इतना पैसा खर्चना नहीं चाहते थे। आज के टाइम तो लोग 25 से 30 लाख भी देकर टाटा की गाड़ियां ले रहे हैं क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू है अब। लेकिन 2010 के टाइम पर लोग टाटा की गाड़ी लेने से पहले 100 बार सोचते थे। अब आप बोलोगे कि ये वीडियो तो टाटा हेक्सा के बारे में था, तो टाटा आरिया कहां से आ गई? लेकिन टाटा आरिया की आने वाली जनरेशन ही टाटा हेक्सा बनी। कुल मिला के टाटा के लिए आरिया एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट थी और जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर करने के बाद ही इस गाड़ी पर काम चालू किया गया था। मतलब आप कह सकते हो कि ये गाड़ी कोलैबोरेशन में बनाई गई थी टाटा और JLR की। लॉन्च से पहले टाटा आरिया की बहुत हाइप थी मार्केट में, लेकिन जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तो कितनी बुरी तरीके से पीट गई ये तो हम सबको पता है। और इसीलिए 2017 में आकर टाटा वालों ने आरिया को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए डिसकंटिन्यू करी गई थी क्योंकि टाटा वालों का कुछ और प्लान था। जैसे ही 2017 में टाटा ने आरिया को अलविदा बोला तभी उन्होंने हेक्सा का स्वागत किया। राइमिंग कुछ बैठा नहीं, लेकिन ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो टाटा की हेक्सा में सेम इंजन यूज करा गया था आरिया वाला, लेकिन इस बार इसके डिजाइन को थोड़ा अलग बनाया गया था और फीचर्स तो भरपूर दिए गए थे टाटा की हेक्सा में। मतलब 2017 में जब टाटा ने उनकी हेक्सा लॉन्च करी तो ये अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कई ज्यादा बेहतर थी। लेकिन इस गाड़ी के लुक्स मुझे पर्सनली कुछ खास नहीं लगते थे, स्पेशली पीछे के। पर ये गाड़ी दिखने में कोई टैंक से कम नहीं थी और क्योंकि टाटा हेक्सा इतनी बड़ी थी तो ये गाड़ी बहुत भारी भी थी। 2250 kg के वजन के साथ टाटा हेक्सा आती थी, लेकिन वहीं इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे इनोवा और XUV 500 1800 kg के अराउंड आती थी। मतलब टाटा हेक्सा अपने कंपटीशन के मुकाबले 500 kg ज्यादा भारी थी। अब क्योंकि टाटा हेक्सा इतनी बड़ी थी तो इसके इंटीरियर की स्पेस भी बहुत अच्छी थी, बूट स्पेस भी अच्छा मिलता था और ये गाड़ी 4x4 के ऑप्शन के साथ भी आती थी। लेकिन इस टाइम तक टोयोटा की इनोवा ने पूरे मार्केट पर अपना कब्जा सा जमा लिया था और लोगों को जब कोई MPV खरीदना होता था तो वो इनोवा की तरफ ही जाते थे। महिंद्रा की XUV 500 भी अच्छा कर रही थी मार्केट में, लेकिन हेक्सा के सेल्स बहुत ही कम थे। टाटा आरिया से टाटा हेक्सा कंपैरेटिवली सेल्स ज्यादा कर रही थी, लेकिन जब आप इसे कंपटीशन से कंपेयर करोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे। 2017 में टोयोटा इनोवा की 72,000 यूनिट्स टोटल में बिकी थी, वहीं महिंद्रा की XUV 500 की 26,000 यूनिट्स बिकी थी, लेकिन टाटा हेक्सा की सिर्फ 13,500 यूनिट्स बिकी थी उस साल, जिसकी वजह से टाटा आरिया की तरह टाटा हेक्सा को भी कुछ टाइम बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब जब ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है तो लोग इसे मिस कर रहे हैं और कार एंथुसियास्ट के बीच में ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन मेरे हिसाब से टाटा हेक्सा इन 3 कारणों की वजह से डिसकंटिन्यू करी गई थी। सबसे पहला BS6 नॉर्म्स। टाटा की हेक्सा BS4 थी और उस टाइम तक इंडिया में BS6 नॉर्म्स आ गए थे, तो जब हेक्सा ऑलरेडी इतनी लॉसेस दे रही थी टाटा मोटर्स को तो उसे BS6 नॉर्म्स पे अपग्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता था टाटा वालों के लिए। इतने कम सेल्स के कारण टाटा वालों का प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत मुश्किल से निकल पा रहा था, तो और पैसा डालकर हेक्सा को BS6 में अपग्रेड करने का डिसीजन टाटा वालों के लिए सेंस नहीं बनाता था। ये तो हो गया पहला रीजन। लेकिन दूसरा रीजन जिसके वजह से लोग टाटा की हेक्सा नहीं ले रहे थे वो ये था कि आफ्टर सेल्स के मामले में टाटा बहुत ही बेकार थी उस टाइम पर। आज की बात अलग है, अब तो उन्होंने बहुत इंप्रूव करा है आफ्टर सेल्स में, लेकिन पहले टाटा की आफ्टर सेल्स इतनी खराब थी कि आधे लोग तो उनकी गाड़ियां इसी के वजह से नहीं लेते थे और इसके साथ कुछ रिलायबिलिटी इश्यूज भी थी उनके गाड़ियों में। तो एक तरफ जहां इनोवा अपना पकड़ बना
रही थी इंडियन मार्केट में अपने आफ्टर सेल्स और रिलायबिलिटी के वजह से, वहीं टाटा इन दोनों चीज के मामले में बहुत ही पीछे थी। और यहीं पर हमारा तीसरा रीजन आता है, उस टाइम पर लोग टाटा की गाड़ियों पर इतना पैसा खर्चना ही नहीं चाहते थे और वो ज्यादातर फॉरेन ब्रांड्स प्रीफर करते थे। तो इन्हीं रीजंस की वजह से अल्टीमेटली टाटा की हेक्सा को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और हेक्सा अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे की गाड़ी थी, जिसके बावजूद ये गाड़ी बंद हो गई। लेकिन आज के टाइम पर टाटा की जो ब्रांड वैल्यू बन गई है, अगर वो फिर से हेक्सा को लॉन्च करेंगे तो बहुत अच्छी सेल्स होगी उसकी, क्योंकि टाटा मोटर्स के साथ पहले जो दिक्कतें थी, जैसे उनका आफ्टर सेल्स खराब था, उनके गाड़ियों में रिलायबिलिटी इश्यूज थे, वो आज के टाइम पर नहीं है। तो अगर फिर से हेक्सा इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी मेरे हिसाब से शायद। तो आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो पता है आपको क्या करना है, लाइक कर दो और सब्सक्राइब पक्का से कर ही देना भाई, फ्री है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।